माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। असम्बली महज सियासी इल्ज़ाम तराशी, वक्त गुजारी और नुमाइशी सरगर्मियों तक महदूद केसीआर को दहशतगर्द से तशबीह देना तेलंगाना की तौहीन के बराबर है। सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने कानून साज कौंसिल के चेयरमैन जी सुखेंद्र रेड्डी से मुलाकात की और इनके इस्तीफा की मंजूरी के मामले पर तफसीली तबादले ख्याल किया। कविता ने मुतालबा किया कि इस्तीफा मंजूर करने से कबल इन्हें ऐवान में इज़हार ख्याल का मौका दिया जाए ताकि वो आवाम के सामने अपने फैसले की वजूहात रख सके। सदर नशीन कौंसिल ने यकीन दहानी कराई है कि 5 या 6 जनवरी को किसी एक दिन इन्हें कौंसिल में इज़हार ख्याल का मौका दिया जाएगा। बाद अज़ां कौंसिल मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए कविता ने तेलंगाना के अवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश की और बतौर बेटी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इस साल अवाम की तमाम तमन्नाएं पूरी हो। इन्होंने कहा कि एमएलसी ओहदे से इस्तीफा देकर 4 महीने गुजर चुके हैं मगर ताहाल इसे मंजूर नहीं किया गया, इसीलिए इन्होंने चेयरमैन से बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात की और पार्लिमानी रिवायत के मुताबिक ऐवान में बोलने का हक़ मांगा जो कि इन्हें दिया जा रहा है और इसी दिन वो अवाम के सामने अपने इस्तीफा की वजूहात वाज़े करेंगी। कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से केसीआर को दहशतगर्द से तशबीह देने और फांसी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और कहा कि जैसे ही इन्होंने केसीआर को फांसी देने की बात सुनी इनका खून खौल उठा। इन्होंने खबरदार किया कि वज़ीर आला को फौरी तौर पर अपनी ज़ुबान और लब व लहजा तब्दील करना होगा क्योंकि इस तरह के अल्फाज किसी जमहूरी मनसब के शायना शान नहीं है। इन्होंने कहा कि केसीआर की ज़ेर क़यादत तहरीक के नतीजे में ही तेलंगाना रियासत वजूद में आई और आज इसी रियासत के वज़ीर आला की जानिब से इन पर इस तरह की तनक़ीद नाक़ाबिल क़बूल है। कविता ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि पालमुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के ज़रिए गुज़िश्ता 12 सालों में 1 एकड़ ज़मीन को भी पानी फराहम नहीं किया गया और ये बात 100% सच है। साथ ही इन्होंने वज़ीर आला के इस इल्ज़ाम को भी मुस्तरद कर दिया है कि बीआरएस ने 10 साल तक प्रोजेक्ट ले तो लाल की नज़र किया। इन्होंने कहा कि एंटिक पॉइंट क्यों बदला गया, ये बात केसीआर ही बेहतर तौर पर असम्बली में आकर वाज़े करे तो अवाम को हकीकत समझ में आएगी। इसी तरह इन्होंने कई सारे उमूर पर तबादले ख्याल किया। आखिर में कविता ने कहा कि 2 बरस तक मेडीगड्डा को खुश रखा गया, हज़ारों किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई और अब मरम्मत के लिए कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है जबकि असम्बली को सिर्फ सियासी इल्ज़ाम तराशी, वक्त गुजारी और नुमाइशी सरगर्मियों तक महदूद कर दिया गया है। इन्होंने एक बार फिर वज़ीर आला को सख्ती से मुतनब्बा किया कि वो अपने लब व लहजे बदले क्योंकि केसीआर को दहशतगर्द से तशबीह देना न सिर्फ तहरीक बल्कि तेलंगाना की तौहीन के बराबर है। जानते हैं मुकम्मल तफसीलात पेश है एशियन टीवी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। 10 సంవత్సరాలు బీఆర్ఎస్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ని సాగదీసిందని చెప్పి నిన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏవైతే విమర్శలు చేస్తున్నారో అవి మాత్రం నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాను। ఎందుకంటే ఒక ఉద్యమ నాయకుడిని పట్టుకొని టెర్రరిస్ట్ కసబ్తో కంపేర్ చేస్తూ ఒకసారి ఉరేయాలి, రాళ్లతో కొట్టాలి అనేటటువంటి మాటలు ఏవైతే మాట్లాడిందో అది ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు మాట్లాడే మాటల్లాగా లేవు। దీన్ని మేము చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం। మరి ప్రత్యేకించి నేను కేసీఆర్ గారి బిడ్డగా రేవంత్ రెడ్డి గారు అట్లాంటి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటే నా రక్తం మరిగిపోతా ఉంది। ఎందుకోసం అంటే చేసినటువంటి ఉద్యమం, చేసినటువంటి త్యాగం, వచ్చినటువంటి రాష్ట్రం డెఫినెట్ గా కేసీఆర్ గారి ఉద్యమ ఫలితమే। మరి వాళ్ళ అదే రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి వ్యక్తి కేసీఆర్ గారి చిత్తశుద్ధిని శంకిస్తా ఉంటే నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను, కేసీఆర్ గారే డైరెక్ట్ గా హౌస్ కు వచ్చి మరి ఇటువంటి ఆరోపణలు చేసేటటువంటి వాళ్ళ నోర్లన్నీ మూతపడేలాగా చేయాలి। ఎందుకంటే సోర్స్ జూరాల నుంచి శ్రీశైలం ఎందుకు మార్చారు అనేది కేసీఆర్ గారికే బాగా తెలుసు। అట్లా కాకుండా ఈ బబుల్ షూటర్స్ గా చెప్పుకునేటటువంటి వాళ్లకు డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ పదవులు ఇచ్చి మరి వారితో జవాబు చెప్పిద్దామంటే ప్రజలకైతే విషయం అర్థం కాదు, మ్యాటర్ పోదు। మరి బబుల్ షూటర్ల వల్లనే ఈ ట్రబుల్ అంతా వచ్చింది। ఈ బబుల్ షూటర్ల వల్లనే మొదటి ప్యాకేజ్ దెబ్బపడ్డది। ఈ బబుల్ షూటర్ వల్లనే పాలమూరు రంగారెడ్డి లాంటి ప్రాజెక్టులు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇబ్బంది పడ్డాయి। మళ్ళా వాళ్ళకే పెత్తనం ఇచ్చి వాళ్ళకే డిప్యూటీ లీడర్లు ఇచ్చి మరి అసెంబ్లీకి కేసీఆర్ గారు రాకపోతే మాత్రం బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఆ భగవంతుడు కూడా కాపాడలేడు।
ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ కేసీఆర్ గారు వస్తే బాగుంది. ఎందుకు మాటలు పడాలి? తెలంగాణ ఉద్యమంతో సంబంధం లేనటువంటి వ్యక్తులు, ఏదో అనుకోకుండా అందలం ఎక్కినటువంటి వ్యక్తులతోని 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।